और अब शुरू करते हैं सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू धर्म पर। दिए समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर बवाल थम नहीं रहा है। बीजेपी के बाद अब साधु संतों ने स्वामी के साथ अखिलेश के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। कोई स्वामी को पागल करार दे रहा है तो कोई जेल भेजने की बात कह रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू धर्म पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव न तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं और न ही कोई बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। क्या अखिलेश की स्वामी के बयान के पीछे मौन सहमति है, या ये उनकी चुनावी रणनीति का हिस्सा है, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश के गले की फांस बन चुके हैं? आज इन्हीं सवालों के साथ चर्चा मेहमानों से करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़े सवाल न्यूज स्टेट के हिंदुत्व पर फैलाया भ्रम, अब सियासत घर। स्वामी का क्या करेंगे अखिलेश? हिंदुत्व पर क्लेश। स्वामी के बयान के पीछे अखिलेश की रणनीति, सड़कों पर साधु संत, वोट के लिए हिंदू वाली जंग। हिंदुत्व पर स्वामी का सवाल, बीजेपी को क्या मिला बड़ा मौका? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं बयान। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जो इस तरह के बयान देते हैं उसके पीछे सपा की एक सोची समझी साजिश है। जिस तरह अखिलेश यादव अपने इस तरह से हिंदू धर्म पर हमला करा रहे हैं, मुझे लगता है उन्हें सामने आना चाहिए और इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। कभी उनकी पत्नी कहती है कि मैं हिंदू हूं, उनके एक विधायक मनोज पांडे कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अनर्गल बयान दे रहे हैं, और एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का इस तरह का बयान जो जारी होता है उसके पीछे अखिलेश यादव की सहमति है। बहुत अच्छा ये रहे कि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें बरेली या आगरा कुछ दिन के लिए एडमिट कर दें तो शायद वो ठीक हो जाएं। तो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म और धर्म ग्रंथों को लेकर, जाति विशेष को लेकर के लगातार जहरीले बोल रहे हैं। उनकी शिकायत करने के लिए सपा मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी के पास मैं आया हूं कि या तो ये क्षमा मांग लें या इनको पार्टी से निष्कासित किया जाए। और एक बहुत बड़ा वर्ग जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से आहत और दुखी है, इसलिए उनकी शिकायत करना है, और अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो फिर मैं कोर्ट जाऊंगा। जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को बांटने की साजिश किया है, मैं माननीय अखिलेश जी से पूछता हूं, क्या ऐसा ही चलता रहेगा? क्या रोज रोज एक दिन हो तो चला हुआ है? आज का जो बयान है उनका, जितनी इसकी निंदा किया जाए कम है। जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को झूठा बता दिया, हिंदुओं को ब्राह्मण का धर्म बता दिया, कितनी दुर्भाग्य की बात है। तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और अगर ऐसे ही बोलते रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो जिस दिन हिंदुओं का हटेगा उस दिन जरूर कुछ न कुछ फटेगा। मेहमान जुड़ चुके हैं, सबसे पहले परिचय करा दे। हाफिज नूर अहमद जी हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु जुड़े हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हिंदू धर्मगुरु, आलोक वसी बीजेपी नेता, लेपास काजमी जी नेता समाजवादी पार्टी से, अफखान साहब नेता कांग्रेस। आप सभी का स्वागत है सबसे बड़ा मुद्दा में। अली अब्बास काजमी जी, आपके पार्टी के एमएलसी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, आखिर समाजवाद की यही परिभाषा है? एक अनर्गल बयानबाजी हो रही है, हिंदू कोई धर्म नहीं, ब्राह्मणवाद की जड़ें गहरी होती जा रही हैं, बाकी सारी जातियों को इस मकड़जाल में फंसा कर रखा गया है। आखिर ये हो क्या मौन सहमति है अखिलेश यादव की कि आप बोलते रहिए, सही है, अगड़ा पिछड़ा होगा, हिंदुओं में विभाजन होगा, वोट बैंक की राजनीति हम लोग करते रहेंगे? बात आप बोल रहे हैं कि स्वामी जी ने आज ये कह दिया। स्वामी जी के अपने विचार हैं, उनके धार्मिक विचार जो है, धर्म, कोई ये नहीं है कि पार्टी से कोई इसका कोई समर्थन किया जा रहा है। उनका अपना जाति मामला है जो वो जिस विचार, लेकिन पार्टी से विरोध के सुर तो उठ रहे हैं ना? नहीं, ये देखिए, मामला जो है धर्म कर्म का मामला जो है, ये जाति मामला होता है, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं पार्टी से। ये तो सिर्फ जो बीजेपी इसको जो है अपना एक उसको उनका हक जो है लगा हुआ दिखाया जा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं। बीजेपी में क्या, बीजेपी में जब वो थे तो क्या दूध के दूल्हे हो जाते हैं? बीजेपी में वॉशिंग मशीन हो जाती है क्या? बीजेपी से नहीं आए स्वामी जी? तब तो सवाल नहीं उठाया काजमी साहब, तब तो सवाल नहीं उठाया था ना उन्होंने।
स्वामी को क्या दिक्कत है, जरा हमें समझा दीजिए। आप कह सकते हैं कि व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, स्वामी को हिंदू धर्म से दिक्कत है, ब्राह्मणों से दिक्कत है, मंदिर से दिक्कत है, रामचरितमानस से दिक्कत है, उसके दोहे से दिक्कत है, उनको तो दिक्कत ही दिक्कत है। नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। क्या स्वामी जी के समर्थन से 5 साल जो सरकार चली है, तब क्या स्वामी के बारे में नहीं पता था कि स्वामी जी की विचारधारा क्या है? नहीं, स्वामी जी देखिए सर, मुझे जहां तक पता है, हर पार्टी का एक संविधान होता है, हर पार्टी की एक विचारधारा होती है। वहां गए, विचार चेंज हो गया, तब नहीं बोल पाए, अब आप लोगों की पार्टी में आ गए, आप बोल रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी किसी धर्म या किसी जाति विशेष की पार्टी, मैं क्यों ना कहूं कि जो स्वामी बोल रहे हैं वो समाजवादी पार्टी का वक्तव्य है। सभी देखिए सर, ये किसी का वक्तव्य नहीं है, ये उनकी जाति सोच या कैसे जाति वक्तव्य है। कैसे उनका ये जो है किसी को जो कैसे वो एमएलसी है, अब उन्हें हम क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य यही कहेंगे ना। समाजवादी से क्या मतलब है, लेना देना है इस वक्तव्य का? जब आप लोग समाजवाद मेरा धर्म नहीं, तो समाजवाद का परचम जो आप धर्म, मेरा जाति मामला है धर्म का, इसमें कोई किसी की पार्टी से लेना देना नहीं है। आप तो किनारा काट गए, मौन सहमति नहीं है क्या अखिलेश यादव की? क्या बीजेपी के नेता जो है वो शहर बोलने का आलोक वत्स स्वामी अनर्गल बयानबाजी करते रहे, उसमें भी बीजेपी का ही किया धरा है। अनर्गल बयानबाजी करते रहे, इसलिए कर रहे हैं कि आप अगर हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू शब्द से इतनी चिढ़, रामचरितमानस से, ब्राह्मणों से चिढ़, सबसे तो चिढ़ है इन्हें। ये नफरतों का बाजार जो है, देखिए, ये तो स्वामी फैला रहे हैं सर, नफरत का बाजार स्वामी। हालांकि मोहब्बत की दुकान में नफरत का बाजार स्वामी सजा रहे हैं। आलोक वत्स जी, आप जिनको जहर घोलने वाला बता रहे हैं उनको सुन लीजिए। अब मेरी बात सुनिए, आजकल एक नया दौर चला है राजनीति में कि सेल्फ गोल कर दो और उसके बाद कहो कि ये उनका व्यक्तिगत विचार था। कांग्रेस में भी यही हो रहा है और समाजवादी पार्टी में भी यही हो रहा है। लगातार ये व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी में रहकर मंत्री पद को सुशोभित करके और उसके मजे लेके, और जब से समाजवादी पार्टी में आए हैं तब से हिंदू धर्म, हिंदू ग्रंथ, सबसे इनको नफरत हो गई है और ब्राह्मणवाद पे अब आ गए। तो निश्चित तौर पर इनका मेंटल बैलेंस डिसबैलेंस हो गया है। ये समाजवादी पार्टी में गए हैं वोट बढ़ाने के लिए कि उसकी जड़ में कुछ पटाने के लिए, ये पहले तय कर लें। और इनका व्यक्तिगत बयान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी में महासचिव के पद को सुशोभित कर रहे हैं और एक बार गलती हो सकती है, ये तीसरा या चौथी बार है जब इन्होंने इस तरीके का अनर्गल बयान देकर समाज का ताना बाना को बिखेरने का काम किया है। अब इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए, और इनको या तो अस्पताल में एडमिट कराया जाए या जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए। वो तो आप करेंगे ना कोई इसका। आलोक वत्स जी, कार्रवाई भी हो जाएगी तो बीजेपी का नाम आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से क्यों नहीं? सामाजिक सौहार्द तो बिगाड़ा जा रहा है, कार्रवाई क्या हुई? कुछ कार्रवाई हो ही नहीं पा रही है। ये भी सवाल उठाया जाएगा विपक्ष की तरफ से कि कानून व्यवस्था बनाना आपकी सरकार का काम है। आपके प्रेस्टिजियस चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूं योगी जी से कि ऐसे व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि ये समाज का ताना बाना बिखेरने का काम कर रहे हैं। साधु संतों को इन्होंने अपमानित किया है, आज वो उद्वेलित है, समाज का हर वर्ग उद्वेलित है, ब्राह्मण उद्वेलित है। ये चाहते क्या है? लोहिया जी का समाजवाद यही है। लोहिया जी के समाजवाद में हिंदू धर्म ग्रंथ और हिंदुओं के लिए आदर सम्मान था। ये पहले पढ़े उसको। साहब खान साहब, इस तरीके की बात। साहब खान साहब आ रहे हैं सर। अध्यक्ष आलोक जी आ रहे हैं। साहब खान साहब, आप लोग के साथी हैं, इंडिया के साथी हैं, और इंडिया के साथी के एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। आप लोग तो मोहब्बत की दुकान सजा रहे हैं, लेकिन ये नफरत का बाजार स्वामी लगा रहे हैं। इस नफरत के बाजार में अब ये ना कहिएगा कि व्यक्तिगत ही होता है सारा मामला। नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज राहुल जी, आप खुद हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं। हमारे
जो मंच हमारे जो पैनल पे इस वक्त जो धर्मगुरु जो है, महाराज जो है, मैं और भारतीय जनता पार्टी के खुद के प्रतिनिधि जो है जिस वक्त बात कर रहे थे, मैं आप सब लोगों की जो है इस वक्त ये वीडियो दिखा के और चाहूंगा कि जब मोदी जी कहते हैं, आगे बोलते रहिए आप, कि हम मोदी जी खुद हिंदू धर्म को ठीक है, रख दीजिए नीचे, धर्म नहीं नीचे समझते। नीचे रख ये वीडियो है, नीचे रख दीजिए, नीचे रख दीजिए, ठीक है, ये वीडियो है। ठीक। और ये कब कहा गया था? 11 दिसंबर 1995 का एक चैनल के अंदर, चैनल के ऊपर जो है मोदी जी ने बयान दिया था। तो क्या जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि ये उनकी पर्सनल विचारधारा थी, ये पर्सनल बयान था, क्या ये मोदी जी का भी पर्सनल बयान था? क्या ये मेंटल डिसबैलेंस की जो बात कर रहे थे, क्या मोदी जी का भी मेंटल डिसबैलेंस हो गया था? या कार्रवाई जो है, कितनी कार्रवाई इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने की, ये हमारा देश जो है जानना चाहता है। दूसरी चीज, मैं आपका पॉइंट, राहुल जी उनके खुद, तो हिंदुस्तान 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में नहीं। एक मिनट आलोक जी, बोलने तो दीजिए, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बोलने तो दीजिए। सैफ खान साहब जो साबित करना चाह रहे हैं उसे साबित करने दीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज, जो खुद धर्म, हिंदू धर्म को मानता ना हो और उसके प्रतिनिधि यहाँ पे बैठ के ढिलघोसले करें, वो अच्छा नहीं लगता। ठीक, क्या ये आलोचना? चलिए मैं मान लेता हूँ आपकी बात, एक बात मान लेता हूँ सैफ खान साहब, आपकी मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ, एक मिनट, हिंदू धर्म से है, मैं मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ, मैं एक मिनट, मैं मान लेता हूँ, एक मिनट सैफ खान साहब, मैं मान लेता हूँ हिंदू धर्म नहीं। एक मिनट, बात तो सुनिए, बात तो सुनेंगे। मैं आपकी बातों को मान लेता हूँ, एक मिनट, बात मान लेता हूँ कि जो मोदी ने कहा, जो स्वामी ने कहा, सही है। ब्राह्मणवाद, बिल्कुल ठीक। एक मिनट, ब्राह्मणवाद, एक मिनट, बात तो सुनिए। ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणों की जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूं ना, ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणवाद का मकर जाल क्या है? राहुल जी, पहली चीज तो आपने आलोचना की नहीं। अगर ऐसे बयान की आलोचना करनी चाहिए तो मोदी, मैं नेता हूं, मैं बीजेपी का नेता हूं, कांग्रेस का नेता हूं, समाजवादी पार्टी का मैं नेता हूं। क्या हिंदू तो है ना, आप धर्म पे यकीन रखते हैं। स्टूडियो के बाहर छोड़ के आता हूँ सर, स्टूडियो के बाहर छोड़ के आ रहा हूँ। अगर देखिए ऐसे विचारधारा डालने लगे ना, आप लोगों की तरह विचारधारा पत्रकारिता में नहीं डाल रहा हूँ मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। नहीं, आपसे मैंने सवाल पूछा, आपने हिम्मत नहीं, मैं समझ सकता हूँ, कोई बात। और अच्छी कोशिश है उनको बचाने की। राहुल जी, आई अंडरस्टैंड सर, आप लोग ठेकेदार नहीं है, हिंदुओं के ठेकेदार कोई नहीं है, कोई नहीं, हिंदुओं के ठेकेदार कोई नहीं है, बनते हैं, बोलते हैं गणेश भगवान जी प्लास्टिक सर्जरी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैं उस हिस्से को छोड़ रहा हूँ, मैं उस हिस्से को छोड़ रहा हूँ। आप ब्राह्मणवाद का मकर जाल है। राहुल जी, उनको बोलने दीजिए ना। आप जो बीच में थे, फिर मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं सामाजिक सवाल कौन, मैं आपसे सवाल करूँ, मैं आपसे, मेरा दूसरा सवाल छोड़ दीजिए साहब। हिंदू और सनातन को ना, हिंदू, सुनिए, अगर व्यक्तिगत होना चाहते हैं, यही सवाल जवाब करने अगर बैठ जाऊंगा तो आप शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, मुंह से आज तक नहीं निकलेगा। आप छोड़ दीजिए उसे, उस पॉइंट पे मत जाइए। जब सीएम योगी जी कहते हैं हनुमान जी उस पॉइंट पे ना जाइए। आप कहाँ थे तब जब अजीज कुरैशी कह रहे थे कि 2-3 करोड़ मुस्लिम बलिदान दे देंगे? कहाँ है? तब तो व्यक्तिगत हो गया बयान, जब आपके नेता प्रधानमंत्री के लिए उल्टा सीधा शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, असम मणिपुर को लेकर धृतराष्ट्र बोल रहे थे। छोड़िए ना, आप बात क्या करेंगे? छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, कितना कमजोर है आप लोग। कोई भी आए बाय साहब बोल के चला जाता हूँ और उनको डिफेंड करते हैं काजमी साहब और सैफ खान साहब जैसे नेता। एक वो स्वामी है अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, एक आप स्वामी है जो सनातन और हिंदू धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल जी, देखिए ऐसा है, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी तरह जानते हैं, कमजोर सनातन धर्म नहीं है कि कोई भी बोलता है। सवाल है कि हाथी चलता है और भौंकने वाले भौंकते हैं, उससे कोई यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सवाल इस बात का ये समझना होगा कि आप और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जिस प्रकार से कैबिनेट मंत्री पूर्व रहे हैं और इस तरह से जैसे सुपारी लिया हुआ है, मुझे तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि समाजवादी पार्टी में भी ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय होंगे, वैश्य होंगे, दलित होंगे, जो सनातन धर्मी होंगे, जो हिंदू सनातन धर्मी होंगे, आखिर वो किस परिस्थिति में है? क्या उनके अंदर धार्मिक स्वाभिमान नहीं है?
क्योंकि अगर थोड़ी सी धार्मिक स्वाभिमान होता तो ज्ञापन देते माननीय अखिलेश यादव जी को कि भाई इनको या तो पार्टी से हटाओ या पागल खाना भेजो या जेल भेजने की कार्रवाई करिए, लेकिन उल्टे प्रमोशन वहां दिया जाता है, राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जाता है। डिम्पल यादव कुछ दिन पहले बता रही थी कि वो हिंदू हैं। अब अभी भी समय है कि जितना जल्दी हो सके वहां के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता सभी लोग इस्तीफा दे और एक समय दे करके कि नहीं होगा हटाते हैं तो इस्तीफा दे। दूसरी बात, अभी हमारे जो बंधु बोल रहे थे कि इन्होंने बोला हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि हिंदू धर्म, अरे भाई सब जानता है सनातन धर्म है, हिंदू का मतलब है असिंधो सिंध प्रत्यायस्त भारत भूमिका पितृभू पुण्यभू, जो इस देश को पितृभू पुण्यभू मानता है सब हिंदू की श्रेणी में आता है। और हिंदू को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि वे ऑफ लाइफ है और हिंदू सनातन हिंदू एक संस्कृति है। सवाल इस बात का है कि ये बताओ स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने क्या कहा, हिंदू एक धोखा है, क्या मोदी जी ने धोखा शब्द बोला? ऐसी बातें कर रहे हो आप, यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी की बात को जोड़ रहे हो, स्वामी प्रसाद मौर्य और जो है आप मोदी जी को एक साथ जोड़ रहे हो। प्रधानमंत्री मोदी जी कोई भी यहाँ का बुद्धिजीवी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि धोखा है, हिंदू धोखा है, जिसको सर्वोच्च न्यायालय स्वयं कहता है कि वे ऑफ लाइफ हिंदू है, हिंदू का मतलब है, और उसको ये स्वामी प्रसाद किसे समझा रहे हैं स्वामी जी? जी जो समझना ही नहीं चाहता किसे समझा रहे हैं आप? हाँ, लोग समझना ही नहीं चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल राहुल जी, आप ठीक कर रहे हैं। सवाल ये है कि हमारा तो कर्तव्य है समझाना और कानून का काम है कानूनी तौर पे काम करना। यही दुर्भाग्य है, हमारे माननीय आलोक जी बैठे हैं, मैं इनके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूँ कि भाई कोई रास्ता है, या तो अगर ये जानबूझ के कर रहे हैं तो इनको सलाखों के अंदर डाला जाए, और अगर जो अनजाने में कर रहे हैं, अगर दिमाग खराब है तो इनको पागल खाना डाला जाए। बार बार जो माहौल खराब कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश के गोस्वामी तुलसीदास उनको नहीं छोड़ रहे हैं, जिस भगवान नाम तो ढो रहे हैं ना स्वामी, नाम तो ढो रहे हैं ना स्वामी, नाम तो ढो रहे हैं। नहीं स्वामी तो देखिए कुछ भी स्वामी कोई लिखने छोड़ दे नहीं होता है, नहीं छोड़ तो दे। अगर सनातन से इतनी दिक्कत है तो नाम भी बदल ले फिर ना। राहुल जी, स्वामी का मतलब ये होता है कि इंद्रियों का जो वश में करता है वो स्वामी है। लेकिन उनकी तो कहाँ वश में है सर इंद्रिय? कंट्रोल नहीं है जिसके हाफिज साहब सामाजिक समरसता ना बिगड़े, ये बार बार कहा जाता है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति है, मजबूरी है, चाहे जो भी है। लेकिन आप भी मानते हैं ना कि अब बहुत हो गया, बंद हो जाना चाहिए और अखिलेश यादव को कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, खुले शब्दों में मेरी बात, पीछे से आवाज आ रही है उसको रुक पाइए। सब रुके हुए हैं। खुले शब्दों में नहीं, पीछे से आपके आप बोलते रहिए, आपकी आवाज आ रही दर्शकों तक। मैं खुले शब्दों में ये बात कहना चाहता हूं कि वसीम रिजवी ने इस्लाम के खिलाफ बोला, हिंदू समाज ने उनका स्वागत किया। बहुत सारी बागी महिलाएं हैं जो इस्लाम के खिलाफ बोलती हैं, चैनलों पर बैठकर उनसे डिबेट कराई जाती है, इस्लाम की तौहीन कराई जाती है, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम खुल करके कह रहे हैं कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस तरह से बोल रहे हैं, ये यकीनन जो अभी स्वामी महाराज जी ने कहा है, इनकी बात पर अमल करना चाहिए। क्योंकि जब तक वो भारतीय जनता पार्टी में रहे, जब तक मंत्री रहे, बाकी मलाई खाते रहे, तब ये बातें याद नहीं आई उन्हें। भारतीय जनता पार्टी से निकलने के बाद समाजवादी पार्टी में गए तो अपने आप को मीडिया जगत में जगह बनाने के लिए अपने ही मजहब को निशाना बना रहे। जो शख्स अपने मजहब का मजबूत नहीं होता वो किसी का नहीं हो सकता। मेरा ये दावा है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान गलत है। इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहिए उनको कि और वो अपने ही मजहब को ढो रहे हैं। इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी का मैं बिल्कुल भी उनके साथ नहीं हूं। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहूंगा कि आप राजनीति कीजिए, लेकिन छिछोरी राजनीति मत कीजिए। ये तरीका अच्छा नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को यह समझाइए या उन्हें पार्टी से निकालिए। हाफिज नूर साहब, आपने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता को आपकी बातें बुरी न लग जाए, अली अब्बास काज़मी जी को। हो सकता है, वो हमारे बड़े भाई हैं, बुरी लगेगी तो फिर डांट लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन गलत को गलत कहेंगे, डंके की चोट पर कहेंगे कोई भी। काज़मी जी, छिछोरी राजनीति से बचना चाहिए अखिलेश यादव को। हमें तो लगता था कि जितना कान में फूका जा रहा है उतना ही स्वामी चल रहे हैं क्या?
देखिए, मैं आपसे ये बताऊंगा कि देखिए, एक आदमी ऐसा लाके इन्होंने यहाँ खड़ा कर रखा था हिंदुस्तान के हर चैनल में, मीडिया के हर चैनल में मुसलमानों को गाली दिया करता था। अब तो खैर वो फौत हो गया। तारिक फतेह आए दिन मुसलमानों को गाली दिया करता था, किसी ने आज तक उसको पूछा है? अब तो स्वामी जी से कहेंगे कि स्वामी जी ने कितनी बार उसको जो है टोका है, क्या आपने कितनी बार उसके बारे में मुसलमानों को लेकिन किया करता था? क्या मैं उसी पे सवाल करता हूँ। कभी तारिक फतेह ने ये कहा, मैं मानता हूँ तारिक फतेह ने कभी कहा कि इस्लाम एक धोखा है, मुसलमान एक धोखा है? मैं पूछ रहा हूँ, कभी कहा क्या इस्लाम धोखा है? राहुल भाई, अब हम कहेंगे, अब आप यहाँ सबूत मांगोगे? नहीं, सबूत नहीं, कभी धोखा बताया क्या धर्म? तारिक फतेह ने, सुबुई खान ने और न जाने कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें आप चैनलों पर बुलाते हैं। आपसे बुलाते आप ही नहीं, पूरा मीडिया जगत उनको जगह दे रहा है। कभी आपने सोचा है? तारिक फतेह का स्वागत कभी अब तो रहे नहीं, लेकिन जो है उनकी बात कर लेते हैं। अब तो रहे नहीं काजमी साहब, अब तक काजमी साहब एक मिनट, तारिक फतेह किसी, देखिए एक मिनट, बात सुनिए काजमी साहब बात सुनिए। तारिक फतेह किसी पार्टी के नेता नहीं थे, महासचिव नहीं थे, एमएलसी नहीं थे, प्रवक्ता नहीं थे, ठीक, उसे छोड़ दीजिए। आप राजनीति में हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। क्या राजनीति इतनी गंदी है? क्या राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है? हमारे सवाल का तो जवाब नहीं, मैं सवाल फिर कहा इसको मुसलमान से क्यों जोड़ रहे हैं आप मुसलमान से क्यों जोड़ रहे हैं इसको आप? मैं एक नेता की बात कर रहा हूँ, एक नेता की बात कर रहा हूँ। पार्टी जो आप तो समाजवादी पार्टी से आते हैं ना। सब जो प्रायोजित था उसको लेके आ जाता था। मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूँ। तारिक फतेह किसी पार्टी के सदस्य नहीं थे। आप छोड़िए काजमी साहब, आज आप देखिए आप देखिए डिफेंसिव हो रहे हैं आप तारिक फतेह का नाम लेकर। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य आपके पार्टी के नेता, एमएलसी, महासचिव, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, लेकिन आप जवाब तारिक फतेह की दे रहे हैं। इस्लाम का मजाक उड़ाया जाता था, आपके चैनलों पे बिठा के उसको। आप मेरे पे क्यों आ रहे हैं? चैनल पर क्यों आ रहे हैं? आप अपनी पार्टी के नेता की बात कीजिए ना। अनर्गल बयानबाजी कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रही है चीजें? आपको नहीं समझ में आ रही है? आपकी पार्टी के नेता है, व्यक्तिगत कैसे हो गए? नहीं, व्यक्तिगत कैसे हो गया? स्वामी प्रसाद मौर्य व्यक्तिगत, उनका बयान व्यक्तिगत कैसे हो गया, जरा बताइए आप। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के नेता है या मुस्लिम धर्मगुरु है या स्कॉलर हैं आप मुस्लिम? आप पहले ये क्लियर कर लीजिए। आपको दर्द नहीं, आपको हिंदुस्तानी नहीं, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आपने उस पार्टी के संविधान की शपथ भी ली है सर। गजब की बातें कर रहे हैं। जो दर्शक नहीं जानते वो ये भी जान ले, ऐसे पार्टी नहीं ज्वाइन करते नेता। उस पार्टी के संविधान की शपथ भी लेते हैं। गजब बात कर रहे हैं आप, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं आप। अनर्गल बयानबाजी, आलोक मस्जी, इनको भी मजा आ रहा है ना। ये समाजवादी पार्टी के नेता कम और मुस्लिम स्कॉलर पहले बन बैठे हैं। देखिए, बात हो रही है स्वामी प्रसाद मौर्य की और उनका हिंदुत्व को प्रहार करने की, तो ये क्यों जोड़ के? मैं तो जो मौलाना साहब इससे पहले बोल रहे थे, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने कितनी साफ गली से कहा कि जो अपने धर्म का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता है। एक हमारे हिंदुओं में कहावत है, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। यही स्वामी प्रसाद मौर्य है, जो हिंदुत्व का नहीं हुए, नाम बदल ले अपना। स्वामी प्रसाद नाम क्यों रखे हुए हैं? कुछ अपना नाम बदल दे अगर उनको इनकी नफरत है हिंदुत्व से और सनातनी लोगों से। इनको त्वरित कार्रवाई इनके ऊपर करनी चाहिए और योगी सरकार से मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से कि ऐसे लोगों को जो समाज का ताना बाना खराब करने में बार अपना योगदान दे रहे हैं, उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए और इमीडिएट इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, तभी इसका निदान होगा। उनकी भी सुन लीजिए अनर्गल बातें। आलोक जी, जो मोहब्बत की दुकान सजाकर बैठे उस पार्टी की भी तो सुन लीजिए। सैफ खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अरे कौन सी मोहब्बत की दुकान? अरे रुक जाइए, मोहब्बत की दुकान। यानी सबसे पहले आलोचना जो है, हमारे महाराज जी जो है वो बैठे हुए अभी डिफेंसिव हो रहे थे और ये कह रहे थे कि चाहे अब मोदी जी ने अगर ये कहा कि हम मानने को तैयार ही नहीं है कि हिंदू एक धर्म है, तो वो चलेगा।
है ना, वो चलेगा। जब वो कहते हैं गणेश भगवान जी प्लास्टिक से, उन्होंने ये कहा था क्या? वो चलेगा नहीं सैफ खान साहब, उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म में धोखा है। सुनिए आपके चैनल पे नहीं, हिंदू धर्म में धोखा है। धोखा कहा क्या? धोखा कहा है क्या? धोखा कहा कि हिंदू में धोखा है। कमाल की बात, कहाँ से कंफ्यूज आप ही राहुल जी बुला लेते हैं। हिंदू हैं, सुनिए अरे जो खुद ही आप कंफ्यूज हो, कभी कभी वही अपने दिल को बहलाया, समझाया, वो हालात है। आप क्या करेंगे? अरे किताब पढ़ करके बंदो हटाने के लिए आप रटे आप किताब पढ़ के डिबेट करोगे, अपने पास बुद्धि है नहीं। आप नहीं बोल रहे हैं राहुल जी, ऐसे लोगों के पास तो बुद्धि नहीं है भाई। राम का नाम हटाने के लिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी प्रस्ताव लेके आई थी, तब कहाँ थे महाराज? जब क्या भगवान क्या बोल रही है भाई? कह रहा हूँ भगवान राम का नाम हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में प्रस्ताव लेके आई थी, कहाँ थे आप? सपना देखा भाई? अरे वो तो आपके काम देख भगवान राम के नाम पे लेके खा लिए। अरे सर्वोच्च न्यायालय में तो आपकी पार्टी ने लिखा था कि ठीक है। अभी अयोध्या में खा लिए। भगवान राम को संजय निषाद कहते हैं कि वो राजा दशरथ के बेटे तो नहीं थे, सरकार चला रहे उत्तर प्रदेश में। कहाँ थी ये राहुल? ये तो खुद कंफ्यूज है, ये कहाँ डिपेंड करेंगे? नहीं, मैं स्वामी की बात करता हूँ। अगर मैं स्वामी की बात करता हूँ तो ये पीएम की बात करने लगेंगे। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के दूसरे बयान की बात करूंगा और नेताओं की बात करने लगेंगे। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार हिंदुओं पर, मंदिर पर, रामचरितमानस पर, दोहे पर आक्रमण कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, क्या वही इनकी राजनीति है कि बांटो और राज करो, अगड़े और पिछड़े, वोट बैंक की राजनीति वो कर रहे हैं? आखिर इस पर मौन सहमति अखिलेश यादव की क्यों है? क्या उन्हें भी इस बयान के पीछे कुछ नफा समझ में आ रहा है, इसी वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? और आखिर क्यों सनातन को, हिंदुओं को बार बार निशाना बनाया जा रहा है? आकलन दर्शक जरूर करें। सबसे बड़ा मुद्दा में बस